बेसिस फॉर द हीट ट्रांसफर। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी दो बॉडीज को टच में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं या बिना टच में लाते हैं, तो व्हाई डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होता ही क्यों है? व्हाट इज द बेसिक cause for that? Thermal physics, and the topic which we are going to start today is heat transfer. Heat transfer. ठीक है, तो देखिए कल हमने कैलोरीमीटर पढ़ा था, उसमें मिक्सिंग प्रोसेस देखी थी। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज हीट ट्रांसफर बेसिकली। हीट, हाँ भाई चलो कोई बताए जल्दी से, टेल मी फास्ट कि व्हाट डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस? क्या कंडीशन होती है हीट ट्रांसफर होने की? व्हाट इज द कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफर? फास्ट, कहाँ चलेंगे आप लोग? अगर हम किसी एक बॉडी को, फॉर एग्जांपल ए बॉडी ए व्हिच इज एट सम टेम्परेचर T1, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, बिल्कुल से हायर टेम्परेचर बॉडी, तो हीट ट्रांसफर जो होता है किसी एक ऑब्जेक्ट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट ट्रांसफर? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर बॉडी टू द लोअर बॉडी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा, कब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा बेटा? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, क्या हमेशा होता रहेगा या आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप? Equilibrium. Yes, it will keep on moving until equilibrium is achieved. It means both the body या जितने भी बॉडीज कांटेक्ट में है वो सब के सब एक ही टेम्परेचर पे हो जाए, तो लोअर टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का ताल्लुक, टेम्परेचर का रिलेशन किस चीज से होता है? कैन यू टेल मी? Temperature, what does the temperature show? If when you say a body is at higher temperature and when you say a body is at low temperature, what do you mean by that? Temperature का relation किस चीज से होता है? Thermal average molecular kinetic energy से। याद आ रहा है क्या? Temperature किस चीज से जुड़ता है भाई? Temperature is a what is the average molecular kinetic energy? Very good, kinetic energy of the molecule, जिसको आप average molecular kinetic energy से भी समझ सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जब भी आपसे टेम्परेचर के बारे में बात किया जाए कि एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा फास्टर वाइब्रेट कर रहे होंगे एज कंपेयर टू द बॉडी व्हिच इज एट लोअर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज एन इंडिकेशन ऑफ एवरेज। एवरेज वर्ड इसलिए क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर, यू कैन से इट इज एन इंडिकेशन और मेजरमेंट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर हमने कहा एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे, दूसरा ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पे है, एक मिनट, तो अगर इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया तो व्हाट आर द मोड बाय विच द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस? तो देखिए बेसिकली देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट आर दोज मोड्स? पहला मोड होता है कंडक्शन। वी कॉल द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन। दूसरा कहलाता है कन्वेक्शन। तो आज हम कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पूरा कंप्लीट करेंगे और एक लेक्चर लगेगा हमको रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में। और जो थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, वेरी गुड। तो देखिए कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का, इसको बहुत ध्यान से देखते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलें आगे, आर यू नोटिंग दिस डाउन? मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। ठीक है, सभी चीजें नोट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक रॉड लिया, सॉलिड ऑब्जेक्ट, बेसिकली यू टेक अ सॉलिड रॉड और कोई भी सॉलिड मेटल रॉड, एनीथिंग यू डू, एंड उसके एक एंड को आपने हीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने आग जला दी, इसको आग के रख दिया, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है क्या? डू यू ऑब्जर्व दिस? कि अगर आपने एक रॉड लिया और कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल एक आयरन रॉड लिया, मेटेलिक रॉड लिया, और आप एक एंड को अगर गर्म रखते हैं तो आप थोड़ी देर बाद आपको दिखता है कि दूसरा रॉड भी, दूसरा एंड भी धीरे धीरे गर्म हो गया। तो व्हाट दिस इज टेकिंग प्लेस? बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अगर हम ये देखें कि इनके मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करें, मॉलिक्यूलर बिहेवियर को स्टडी करें,
व्हाट हैपेंस, एक तरफ क्या हाई टेम्परेचर, वेरी गुड वेदांत, और दूसरी तरफ क्या है लो टेम्परेचर। तो व्हाट हैपेंस, जिधर हाई टेम्परेचर है उधर के मॉलिक्यूल ज्यादा फास्टर वाइब्रेट करना शुरू करेंगे क्या, जल्दी बताना। जिधर के मॉलिक्यूल्स हायर टेम्परेचर पे उधर के मॉलिक्यूल ज्यादा फास्टर वाइब्रेट करेंगे, और वो अपने इस वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी को अपने पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना शुरू करेंगे क्या। यस सर। एंड धीरे 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 ये जो वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी है दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और धीरे धीरे ये हीट या जो टेम्परेचर है वो आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को वी कॉल दैट व्हाट, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। क्या पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव किया, क्या पार्टिकल अपनी जगह से मूव किया? नो सर। Particles remain there at their own place, just they transfer the energy with the help of molecular vibration. So you can say conduction is a mode of transfer, mode of heat transfer. लिखिएगा इसको गौर से, mode of heat transfer by neighboring particles. Neighbor मतलब होता है उसका पड़ोसी, और you can say by the adjacent particles, neighboring particles, by neighboring particles is without movement of particles. इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता, पार्टिकल अपनी ही जगह रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विदाउट पार्टिकल मूवमेंट, पार्टिकल बस वो अपनी एनर्जी को, मतलब जैसे आप खड़े हैं, आप अपनी जगह पे खड़े, लेकिन आपने पड़ोसी वाले को एनर्जी दे दिया, फिर वो भी अपनी जगह खड़ा, उसने अपने बगल वाले को दिया, उसने अपने बगल वाले को दिया, उसने अपने बगल वाले को, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती चलेगी। और हर पार्टिकल अपनी जगह बस वो अपने वाइब्रेशनल एनर्जी को बगल वाले को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट पार्टिकल मोशन मूवमेंट। ठीक है, अच्छा ये बताएं कंडक्शन किस किस मीडियम में पॉसिबल है? कंडक्शन क्या लिक्विड में हो सकता है, क्या गैस में हो सकता है? यस टेल मी, इमेजिन करिए। तो ये तीनों मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में पॉसिबल है, क्योंकि तीनों में मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स की वजह से तीनों हो सकता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कंडक्शन किसमें होगा, उस मीडियम में होगा जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोजर होंगे। ओके वेरी गुड वेदांत, मैक्सिमम इन सॉलिड, बिकॉज जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोजर होंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फास्टर होगा। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर होंगे उतना मुश्किल से हीट ट्रांसफर होगा, उतना मुश्किल से पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। सो इट विल बी मिनिमम इन दैट। तो कैन आई से मैक्सिमम इन सॉलिड? कंडक्शन जो होता तो तीनों मोड में, बट इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन किसमें मिनिमम होगा भाई? लिक्विड एंड गैसेस में। हाँ, मिनिमम इन गैसेस, लिक्विड्स में और कम होगा और गैसेस में सबसे कम होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन, वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडक्शन। सॉलिड में आप एक एंड गर्म करते हैं, दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या आती है भाई? थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए, अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप दो सॉलिड ले लें, प्लास्टिक का एक रॉड ले लें और एक आयरन का रॉड ले लें, या फिर आप एक तरफ लकड़ी पकड़ ले, लकड़ी का सॉलिड ब्लॉक और आयरन का। अगर आपने देखा होगा कि किसमें हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, दोनों में या फिर आयरन में, वुड में नहीं है। ओके, यू नो दिस। हाँ जी, इट मींस अलग अलग सॉलिड्स की भी कंडक्टिविटी होती है, जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर हम सॉलिड में पूछे कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, इसमें भी अगर आपने तीन अलग अलग मटेरियल के रॉड बनाए और आपने हीट करना शुरू किया, तो यू विल फाइंड दैट कि तीनों अलग अलग मीडियम में हीट ट्रांसफर जो हो रहा है अलग अलग रेट से हो रहा है। पता चला कॉपर में सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे फास्टर हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद सिल्वर में हो रहा है, उसके बाद आयरन में हो रहा है। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू अलाउ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना फास्टर हीट ट्रांसफर होगा, टू अलाउ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ठीक है, तो कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो कॉपर से हीट ट्रांसफर बहुत फास्टर रेट से होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप बात करेंगे, जो आपने
जब आप बर्तन देखते हैं, व्हेन यू सी सम कुकिंग यूटेंसिल्स, तो आपने देखा होगा कुकिंग यूटेंसिल्स में आप गर्म करते हैं तो हैंडल किसका बना होता है? हैंडल जिससे आप पकड़ते हैं बर्तन को, जब आप हीट, प्लास्टिक। हाँ प्लास्टिक, उसको बेकलाइट बोलते हैं बेसिकली। काला काला कलर का होता है ना, ब्लैक कलर का, उसको बेकलाइट बोलते हैं। बेकलाइट बोलते हैं, इंसुलेटर है ये। तो यू नो व्हाई, तो इसका मतलब, और ये जो बर्तन होता है बहुत तेज गर्म हो जाता है। बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है फौरन, और जो आपका हैंडल है वो गर्म नहीं होता। तो आप मुझे बता सकते हैं किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, यूटेंसिल की, और फिर इट इज फॉर द बेकलाइट? सर बैकलाइट की। अगर बेकलाइट की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी बेटा, तो फिर तो उसमें से भी हीट ट्रांसफर बहुत तेज होने लगेगा, वो भी बहुत तेज गर्म हो जाएगा। तो बेकलाइट हैज वेरी लो कंडक्टिविटी, वेरी लो thermal conductivity. You can say bakelite is an insulator, insulator for heat. Bakelite या फिर वुड का भी बना रहता है, आपने देखा होगा पकड़ने कभी कभी लकड़ी का भी बना रहता है वो हैंडल। ओके, एंड दिस यूटेंसिल इज मेड अप ऑफ मेटल्स, एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दिस हैज हाई कंडक्टिविटी। अच्छा, तो आप ये बताएं, जो आप बर्तन बनाते हैं, आप क्या चाहते हैं? बर्तन का जो भी यूटेंसिल आप यूज कर रहे हैं, यू वांट द हीट यूटेंसिल कंडक्टिविटी टू बी मोर और लेस? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे कि द कंडक्टिविटी ऑफ द यूटेंसिल इन विच यू आर कुकिंग द फूड, इट शुड बी मोर और लेस? सर मोर, ऑफ कोर्स। जितना फास्ट, जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना फास्टर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, और जितना कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना स्लोअर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। ओके, चले अगले स्लाइड पे। यस सर। ठीक है, नाउ अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। व्हाट इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? कन्वेक्शन। पहले इंट्रोड्यूस करते फिर हम तो व्हाट हैपेंस इन अ कन्वेक्शन? आपने ब्लोअर देखा है? ब्लोअर, हैव यू सीन ब्लोअर? गर्मी सर्दी के मौसम में हम लोग जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है हम लोगों को, तो व्हाट वी डू, हम ब्लोअर चलाते हैं। हेयर ड्रायर देखा है आपसे लेडीज ने तो बहुत देखा होगा, है? तो व्हाट हैपेंस इन अ हेयर ड्रायर? बेसिकली इन अ हेयर ड्रायर आप उसमें गर्म हवा को फेंकते हैं क्या? तो ऐसे, अच्छा, एंड आपने कभी ये देखा होगा कि पानी जब आप बॉयल करते हैं, व्हेन यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू बॉयल वाटर, तो आप देखेंगे पानी ऊपर नीचे घूमना शुरू करता है, बबल्स ऊपर नीचे घूमना शुरू करते हैं। हैव यू सीन दैट? यस या फिर किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो आपको दिख जाता है, मिल्क वगैरह भी घूमता है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू सी दैट। तो कन्वेक्शन में क्या होता है? बेसिकली कंडक्शन में क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लेकिन पार्टिकल्स अपनी ही जगह थे। क्या पार्टिकल्स मूव कर रहे थे? नहीं। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स खुद मूव कर जाएंगे हीट ट्रांसफर करने के लिए। इट मींस हीट ट्रांसफर, यू कैन राइट इट, heat transfer by movement of particle itself, by movement of particle, by movement of particles। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने आग जला दी, here you, it is a fire, okay। तो अब you will see that कि आपने देखा होगा कि आग के ऊपर धुआं कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, एयर। तो व्हाट हैपेंस, यहां पे जब गर्मी पहुंचती है, हीट, तो जब हॉट होता है तो जो एयर क्या होता है, एक्सपैंड होगा। समझ रहे क्या बेटा? एयर क्या होगा, एक्सपैंड। जब एक्सपैंड होगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा? डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। हाँ, रिफ्रैक्शन, डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। जब डेंसिटी लो होगा तो कोई चीज हल्की होती है, ऊपर जाती है कि नीचे आती है? सर ऊपर जाती है। ऊपर जाती है। तो डेंसिटी लो होगा तो इट विल राइज अप, राइज अप। और जो ऊपर की जो एयर है, यहाँ पे आसपास का जो एयर है, ये एयर क्या है, कूल है। कूल है तो ये क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, मोर। अब डेंसिटी जब ज्यादा होगा तो ये नीचे आएगा क्या, फॉल डाउन, फॉल डाउन होगा। जब फॉल डाउन होगा तो ये भी एयर के, जब ये भी फायर के ऊपर आएगा तो ये भी गर्म होगा, और गर्म होगा तो फिर ये भी ऊपर जाने लगेगा। इस तरह से गर्म वाली हवा ऊपर जाती रहेगी और नीचे ठंडी हवा नीचे आती है। इस तरह से एक सर्कल बनता रहता है, घूमता रहता है। ओके, आर यू एबल टू सी दिस?
तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल्स खुद मूव करना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज व्हाट, कन्वेक्शन। दैट इज नोन एज व्हाट, कन्वेक्शन। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्लोअर आपने देखा, फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर का एग्जांपल देखते। लेट मी सी द एग्जांपल ऑफ हेयर ड्रायर। इस तरह कुछ गन शेप का होता है, यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल लगा, हीटर लगा होता है, और यहाँ पे एक पंखा लगा होता है पीछे उसके, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे जो हीटर है ये एयर को क्या करता है, हॉट करता है, गर्म करता है, और फिर ये जो ब्लोअर है अंदर एक पंखा लगा रहता है जो गर्म एयर को बाहर की तरफ फेंकता है। यस, आर यू फॉलोइंग इट और नॉट? हॉट एयर, तो हॉट एयर जो है बाहर आ रही है, तो इसमें आप जो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, आप उस गर्म एयर मॉलिक्यूल्स को ही बाहर फेंक दे रहे हैं। तो इसमें मॉलिक्यूल्स खुद मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कंडक्शन में क्या था, मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह रहते हैं। ओके, तो इन कन्वेक्शन व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल्स start moving from their own place, but in conduction the particles remain at their own place. बताइए, बात क्लियर हो रही है आपको? Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसी तरह तो दो तरह के कन्वेक्शन मेथड होते हैं। कन्वेक्शन को हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कन्वेक्शन का। आज मैं डिटेल में कंडक्शन पढ़ाऊंगा। एक तो हो गया फ्री या फिर नेचुरल। फ्री या फिर नेचुरल का मतलब आप समझोगे, बस आपने हीट किया, डेंसिटी कम होगी ऊपर गया और डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे आ गया। जैसे एग्जांपल ये वाला था, पहला वाला जो फर्स्ट वाला केस था फायर वाला, उसमें आप कोई पावर तो लगा नहीं रहे, कोई उसको फोर्स तो कर नहीं रहे, तो दैट इज वन इज फ्री एंड अदर इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री वाले में जो मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी कम या ज्यादा होती है जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू करते हैं। और फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है कि आप एयर पार्टिकल्स को या लिक्विड पार्टिकल जो भी है, जैसे आपने क्या किया, पानी गर्म है, आपने उसमें चम्मच डाला, चलाना शुरू कर दिया, तो आप ये मिक्सिंग कर रहे हैं ना, हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर से। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच कन्वेक्शन, फ्री और फोर्स्ड? हाँ जी बताइए। You heated the water and you started stirring it, उसको चलाना शुरू कर दिया। It is an example of what type of convection? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। What type of convection? Forced convection. Okay, very good. Forced convection. इस स्लाइड को नोट कर लिया आपने, कन्वेक्शन क्या होता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं और अभी समझाते हैं आपको। द लास्ट थिंग इज व्हाट, रेडिएशन। अच्छा ये बताइए कि अर्थ को जो एनर्जी मिले, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? सन। सन, वेरी गुड। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सर स्टिर करने में पानी और गर्म हो जाएगा, हाँ वो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वो तो आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बस हल्के से उसको मिक्स कर रहे हैं। ओके वेदांत, यू आई कैन अंडरस्टैंड, आप ये कहना चाह रहे हैं सर स्टिर करेंगे तो हम भी वर्क करेंगे और हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, वो एक अलग बात है। आई एम सेइंग जस्ट इट इज, आई एम स्टिरिंग इट स्लोली, जस्ट मिक्सिंग इट। तो सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। ओके, आपको पता है कि सन से अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है विच इज हार्डली 400-500 किलोमीटर तक का होता है, और सन जब मिलियंस ऑफ किलोमीटर है, बीच में क्या वैक्यूम। तो सन की जो एनर्जी अर्थ तक पहुंच रही है, दैट इज रीचिंग द अर्थ विद द हेल्प ऑफ सम पार्टिकल और विदाउट द हेल्प ऑफ सम पार्टिकल। यस टेल मी, जो सन की एनर्जी किसी भी प्लैनेट पे पहुंच रही है, दैट इज रीचिंग विद द हेल्प ऑफ सम पार्टिकल और विद द हेल्प ऑफ सम विदाउट पार्टिकल। मैं मीडियम पार्टिकल की बात कर रहा हूं वेदांत में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोटॉन्स। ऑफ कोर्स फोटॉन्स तो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम। तो दैट डज नॉट नीड एनी मीडियम। तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या हीट को ट्रांसफर करते हैं, दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज रेडिएशन। व्हाट वी कॉल रेडिएशन मींस हीट ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर, जो भी बोलना चाहे, with the help of what? Electromagnetic radiations।
और इसमें देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ मीडियम। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, इट कैन ट्रेवल। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन सिर्फ मीडियम में पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पॉसिबल है, लेकिन रेडिएशन तो कहीं भी पॉसिबल है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएम का मतलब शॉर्ट में मैं लिखता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं, इट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से ये हीट ट्रांसफर हम करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप अपने कमरे के आसपास, कोई ऐसा एग्जांपल सोचिए जहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। एन एग्जांपल, जो बल्ब जल रहा है आपके कमरे में, उससे जो एनर्जी निकल रही है, व्हाट इज दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? जो बल्ब से जो हीट एनर्जी है, दैट इज कमिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एक्सरे मशीन। बेटा आपने घर में एक्सरे मशीन लगा रखा है क्या? एक्सरे मशीन इज ऑल्सो एग्जाम्पल, बट आई एम टॉकिंग इन योर हाउस। तो वेरी कॉमनली आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में एक हीटर आता है, और हीटर से यू मस्ट हैव सीन दैट, या आग के पास आप बैठ जाते हैं, अगर आग दूर भी होती है, काफी दूर भी होता है, अगर 5-7 मीटर दूर भी, तब भी आप उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। कंडक्शन तो हो नहीं रहा है, कंडक्शन के लिए कंडक्शन तो बहुत स्लो होगा गैसेस में, कन्वेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से तो हीट ऊपर की तरफ जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आग जला दें, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव फायर्ड वुड, लकड़ी जला दिया आपने, और यहाँ पे आग जल रही है लाइक दिस, और आप यहाँ पे खड़े हैं, और इन यू आर फीलिंग द हीट ऑफ द फायर। तो हाउ यू आर फीलिंग दैट हीट? कंडक्शन से फील कर रहे हैं, कन्वेक्शन से फील कर रहे हैं, व्हाट मोड यू आर यूजिंग? एंड दिस इज फॉर एग्जांपल फायर। बताना बेटा, कंडक्शन तो बहुत वीक होगा, बिकॉज कंडक्शन किसके जरिए से होगा? दैट इज गोइंग कंडक्शन, तो एयर पार्टिकल्स, अगर आप ये माने कि कंडक्शन हो रहा है, तो कंडक्शन तो बहुत स्लो होता है गैसेस में, इट विल टेक 1 दिन लग जाएगा पूरा हीट को वहां तक पहुंचते हुए। और कन्वेक्शन से तो हीट ट्रांसफर ऊपर की तरफ जाएगा, जो गर्म वाली हवा होगी वो ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरह से एक साइकिल बन जाता है। तो आप जो बगल में हीट ट्रांसफर हो रहा है ऑन द साइडवेज, दैट हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रेडिएशन। दैट हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रेडिएशन। ठीक, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको नोट कर लेगा बेटा आपने? यस सर। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, एक किसी जगह पे 4-5 लोग खड़े एक लाइन में, बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ में आएगा। 4-5 लोग खड़े एक क्लास में, फॉर एग्जांपल 5 लाइन है ना, और यहाँ पे एक टीचर है, और ये लास्ट स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये टीचर आपने। फॉर एग्जांपल टीचर हाई टेम्परेचर पे, टीचर हमेशा हाई टेम्परेचर पे मान लेते हैं, और लास्ट वाले स्टूडेंट बिल्कुल लो टेम्परेचर पे। अब आपने इस टीचर ने क्या किया, टीचर ने एक पार्टिकल लिया, फॉर एग्जांपल मैं पेन लिया, पेन को हम हीट मान लेते हैं, पेन को हीट, और उसने फर्स्ट वाले स्टूडेंट को दिया, फर्स्ट वाले ने सेकंड को ट्रांसफर किया, इसने थर्ड को, इसने 2 को, इसने 1 को। तो ये हर स्टूडेंट अपनी जगह बैठा हुआ है, कोई अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पेन था, पेन को हम हीट एनर्जी अगर मान ले, तो टीचर से लेके 1 स्टूडेंट तक पहुंच गया। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हुआ? कंडक्शन हुआ। दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो सकता है कि टीचर अपनी जगह से उठ के खुद चल के आया, और यहाँ पे खड़ा होकर उसने स्टूडेंट को पेन पकड़ा दिया, यानी मैं मान लू हीट पकड़ा दिया। तो ये कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ बेटा, जिसमें पार्टिकल खुद चल के चला गया? व्हाट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज दिस? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। अब टीचर अपनी जगह खड़ा है और स्टूडेंट अपनी जगह खड़ा, उसने पेन को फेंक दिया ऐसे सीधा, विदाउट द एनी मीडियम। ये कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ? रेडिएशन। समझ में आया बेटा कैसे हीट ट्रांसफर? अगर पार्टिकल बाय पार्टिकल हो तो कंडक्शन, पार्टिकल खुद मूव कर गया, अब वो चाहे फ्रीली मूव करे या फिर फोर्स होके मूव हो, कन्वेक्शन। और अगर पार्टिकल ने बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर लिया, तो दैट इज नोन एज फॉर रेडिएशन। समझ में आई बात क्या? यस सर। ठीक है, अब देखिए जब आप कुकिंग करते हैं, तो ये देखिए कि कितने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो सकते हैं जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं।
स्लाइड दिख रही है। कंडक्शन में क्या हो रहा है भाई, एनर्जी इज ट्रांसफर बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, आप टच करेंगे तो पार्टिकल बाय पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी, दैट इज नोन एज कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, आर यू एबल टू सी दैट? यहाँ पे देखिए पानी जो है नीचे वाली गर्म हो रही है, तो गर्म पानी जो है एक्सपैंड करेगा, हल्का होगा, ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर वाला पानी जो ठंडा था वो नीचे आएगा। इस तरह से एक लूप बन जाएगा जिसको हम कन्वेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी टेक प्लेस करता है। कन्वेक्शन में मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। और रेडिएशन में क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपने कहीं आग जलाए, दूर खड़े हैं, तो आप उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ, विदाउट द हेल्प ऑफ पार्टिकल, विच इज नोन एज रेडिएशन। क्या ये स्लाइड समझ में आ रही क्या सभी को? जल्दी बताइए। अब देखिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने मान लेते हैं पानी का बर्तन चढ़ाया एक गैस के ऊपर। अब देखिए जरा कितने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहे हैं उस बर्तन के ऊपर जिसमें पानी रख के आप गर्म कर। तो सबसे पहले बर्तन में जो यू आर हीटिंग द यूटेंसिल, अगर आप ये मान लें ये बर्तन था, इट इज योर यूटेंसिल, उसकी कुछ थिकनेस में होती है, और यहाँ पे आपने वाटर फिल कर रखा और नीचे से आप हीट दे रहे हैं। तो ये जो हीट है जो पानी के अंदर पहुंच रहा है पानी तक, वो कंडक्शन से पहुंच रहा है क्या, इस यूटेंसिल के कंडक्शन से? बोलो भाई, एम आई राइट? कि द हीट इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम द यूटेंसिल। यूटेंसिल एक सॉलिड बॉडी है, उसके मॉलिक्यूल्स के जरिए हीट ट्रांसफर हो रहा है कहां पे, वाटर मॉलिक्यूल्स में। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वेक्शन होना शुरू हो गया, गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। और आप अगर अपना हाथ लगाएंगे तो गैस से, आप अगर गैस के थोड़ा दूर खड़े होते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है गैस की। वो कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन। तो आप अगर किचन में जाके देख सकते हैं तो यू कैन विजुअलाइज ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसफर। अगर आपने बर्तन के हैंडल को पकड़ा और आपको बर्तन गर्म होता हुआ महसूस आ रहा है, तो ये बेसिकली कंडक्शन ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये स्लाइड समझ में आ रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो नाउ पुट डाउन द हेडिंग, कंडक्शन को अलग पढ़ते हैं और रेडिएशन को हम कल अलग से पढ़ेंगे। तो पुट डाउन द हेडिंग कंडक्शन, लॉ ऑफ कंडक्शन। एक मिनट, आप हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंडक्शन, कि कंडक्शन किस वजह। तो यू कैन पुट डाउन द फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। फोरियर्स साइंटिस्ट का नाम है, Fourier's law of heat conduction। Fourier's law of heat conduction देखिए बहुत सिंपल है, एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ सॉलिड, कंडक्शन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात मैं सॉलिड से स्टार्ट करूंगा। एक एंड आपने रख दिया हाई टेम्परेचर पे और दूसरा रख दिया लो टेम्परेचर पे, व्हाट हैपेंस? और ये रॉड है, अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो इसका कुछ एरिया होगा, इट मस्ट बी हैविंग सम एरिया, और इसका कुछ लेंथ होगा। तो लेट मी टेक द लेंथ इज एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया में मान लेता हूं ए है। एरिया क्या मान लिया, ए मान लिया। तो द व्हाट डज द फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन सेज कि हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर एरिया। T1 अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर पे, T2 क्या लो टेम्परेचर पे, सो द हीट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एरिया टू द लो टेम्परेचर एरिया। तो इट सेज दैट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर और द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है बेसिकली, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विच वी कॉल एज हीट अपॉन टाइम, कि कितने समय में, कितने वक्त में कितना हीट ट्रांसफर हुआ इस रॉड के जरिए, इज प्रोपोर्शनल टू थ्री थिंग्स। इट इज प्रोपोर्शनल टू एरियाज, जितना ज्यादा एरिया होगा, आप बहुत सिंपली सोच सकते हैं, उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्टर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना कम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। ओके और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है विच इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। तो Q by T इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, और इसको हम H बोलते हैं। हीट अपॉन टाइम को लेट मी कॉल एज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते थे कांस्टेंट आता है K
ए डेल्टा टी अपॉन, लेट मी कॉल इट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी और डेल्टा डिफरेंस क्या है, लेंथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स एल से भी लिख सकते हैं, बट वी जनरली यूज टू राइट इट विद एच, डेल्टा एक्स। दिस इज नोन एज लॉ, फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। और यहाँ पे एक माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं बेटा, देखो जरा, क्योंकि जब आप लिखोगे हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के ए T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन लेंथ। अब जरा बताओ मुझे कि T2 माइनस T1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जल्दी बताओ जरा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा, T2 ज्यादा? यस टेल मी स्टूडेंट्स, व्हिच T2 is less and T1 is more because heat transfer always takes place from high temperature to low temperature. So this term is going to come in negative. Yes, sir. नेगेटिव। तो दैट्स वाई, क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे पास एक नंबर है, मुझे बता रहा है कि हीट ट्रांसफर कहां से कहां तक होगा, कितने अमाउंट में होगा। तो टू मेक दैट नेगेटिव पॉजिटिव वी पुट अ माइनस साइन हियर सो दैट इट गिव्स यू अ पॉजिटिव कांस्टेंट। सिंपल है, लॉजिक है। तो दिस नेगेटिव साइन shows heat is transferred from high temperature to, negative sign shows heat transferred along हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बहुत सिंपल लॉजिक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नो व्हाट दिस के इज, ये के क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। दिस के इज एन इंपॉर्टेंट, दिस के इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थर्मल कंडक्टिविटी। जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना फास्टर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उससे कम आयरन की होती है, उससे कम एल्यूमिनियम की होती है। आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए इसी लॉ को ये मैंने एवरेज फॉर्म में लिखा। दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एवरेज। अगर मुझे डिफरेंशियल या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? कैन एनीवन टेल मी, क्या चेंज करूं? डेल्टा को क्या बना दूंगा? dx और dt। यस, वेरी गुड। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा के dt बाई dx बन जाएगा। जैसे आपने देखा था ना वहां पे Q इक्वल टू MC डेल्टा T था एवरेज के लिए। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस हीट की बात किया तो वहां पे क्या मिला था मैंने, Q इक्वल टू MC dt बन गया था क्या, dq इक्वल टू MC dt। तो ये स्लाइड अगर नोट हो गया तो बताया, मैं चलता हूं आगे की तरफ। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू आर डन विद दिस स्लाइड। हो गया क्या बेटा ये स्लाइड? ठीक है, तो चलो। Yes, sir. तो व्हाट इज बेसिकली, आई कैन आल्सो राइट इट के ए dt ओवर dx। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे व्हेन थर्मल कंडक्टिविटी k इज वेरिंग विद टेम्परेचर। देखिए स्पेसिफिक हीट आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ओके, लेकिन हम उसको आमतौर पे कांस्टेंट मानते हैं। तो जब चेंज होता था तो हम Q को कैसे लिखते थे, mcdt, Q इक्वल टू mcdt, इंटीग्रेट करते थे। और जब वो कांस्टेंट होता था तो हम उसको क्या लिखते थे, mc डेल्टा टी। उसी तरह यहाँ पे भी अगर की वैरिंग, अगर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है तो देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, जो कि बहुत कम ही हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर थर्मल कंडक्टिविटी की एवरेज वैल्यू दी है या कांस्टेंट वैल्यू दी है तो देन वी आर गोइंग टू यूज दिस डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। दिस इज व्हाट व्हेन k इज कांस्टेंट, जब k कांस्टेंट होगा, या जिसको आप बोल सकते हैं फॉर एवरेज वैल्यू, फॉर एवरेज वैल्यू। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही क्या? ओके, बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब जरा मुझे थर्मल कंडक्टिविटी के की यूनिट बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी द यूनिट ऑफ के? तो के को मैं लिख सकता हूं H डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा टी। H क्या है भाई, हीट अपॉन टाइम, पावर बन जाएगा। H की यूनिट क्या होगी, पावर, बिकॉज H क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर अपॉन टाइम, जिसको मैं पावर वॉट लिख सकता हूँ क्या, पावर की यूनिट वॉट। और डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ की यूनिट मीटर। नीचे क्या होगा, एरिया की यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर की यूनिट में केल्विन लिख देता हूं।
तो कैंसिल होके क्या मिला, वॉट पर मीटर पर केल्विन या फिर वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बन रही है वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन। हाँ बेटा आगे चले, वॉट पर मीटर पर केल्विन इसकी यूनिट होगी। ओके मैं मूव ऑन। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए अब आपसे एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूं। जैसे हमसे कह रहा है कि एक यू हैव सिलेंडर, एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, और एक तरफ हमने रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कह रहा है कि 100 जूल ट्रांसफर हुआ इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 100 जूल ट्रांसफर हो गया हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अगर मैंने इसी सिलेंडर को, इसी सेम सिलेंडर को या दूसरा सिलेंडर लिया, सिलेंडर को और एक दूसरा सिलेंडर मैंने लिया जिसका रेडियस है 2r, रेडियस है 2r एंड लेंथ, यहां एल था, लेंथ इज हाफ l/2। तो कह रहा हाउ मच टाइम, और टेम्परेचर डिफरेंस में सेम रख रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस और यहां कर 0 डिग्री सेल्सियस। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कंडक्शन होना शुरू होगा। कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रांसफर 100 जूल। अगर इस रॉड से मैं 100 जूल ट्रांसफर करूंगा तो कितना टाइम लगेगा। और मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, दोनों का मटेरियल सेम। मटेरियल सेम होने का मतलब क्या, थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम। एक बात और नोट कर लिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल नॉट ऑन साइज शेप। थर्मल नोट डाउन, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मटेरियल सेम है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, सेम। प्लीज नोट दिस डाउन, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल नॉट ऑन शेप, साइज पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस उसके लेंथ पे, उसके एरिया पे, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इट मींस आई कैन से दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी के क्या है, सेम। के की वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम। चलो जल्दी बताओ मुझे, पहले केस में लग रहा है 100 जूल इन 1 सेकंड, तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन इन द सेकंड केस। फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर में एक क्वेश्चन करा देता हूं। इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो था, फॉर एग्जांपल H1 मान लेता हूं, तो H1 क्या होगा बेटा, के, एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, के ए, डेल्टा टी कितना होगा बेटा, 100 माइनस 0 100, और डेल्टा टी दोनों का सेम है तो मैं डेल्टा टी ही रख देता हूं। दोनों का डेल्टा टी क्या रखता हूं, सेम रखता हूं, के डेल्टा टी, और लेंथ कितना है, ये H1 आ गया। अब अगर मैं इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछूं बेटा, इसको H2 बोल दो, तो व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हियर, मटेरियल सेम है के, इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, इसका रेडियस है 2r, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया इसका क्या होगा जल्दी बताओ, पाई और रेडियस का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर करेंगे तो इतना 4 पाई आर स्क्वायर हो गया क्या, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा टी दोनों में सेम है, 100 माइनस 0, उसमें भी 100 माइनस 0 इसमें भी, तो मैंने दोनों को डेल्टा टी लिख दिया अपॉन लेंथ। लेंथ कितना बेटा है, एल की जगह करें तो l/2 ऊपर चला गया, तो इट इज बिकमिंग 8 के पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी बाई एल। तुम मुझे बता सकते हो H1 और H2 के बीच में कुछ रिलेशन, कैन यू गिव मी अ रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2? यस, टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2? अगर मैं H2 बाई H1 करूं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन 2 अपॉन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन 1, कितना आएगा बेटा जल्दी बताना, H2 बाई H1 करने पे डिवाइड करके बताओ। H2 बाई H1 करो तो डिवाइड करेंगे तो आपको सब कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या, के से के कैंसिल हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर डेल्टा टी से डेल्टा टी और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा क्या इसका आंसर? यस टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट दिस? H2 by H1 यानी a rate of heat transfer in 2 divided by rate of heat transfer in 1. सभी लोग बताएं, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? H2 by H1 का रेशियो 8 कैसे आया? Everyone please tell me. Yes, sir. H2 by H1 8 आ गया, ठीक है, तो I can write from here H2 will be equal to 8 H1. H2 will be equal to, it means rate of H क्या है भाई? Rate of heat transfer. H2 by H1 is equal to 8 H1. तो H2 को मैं क्या लिख सकता हूं? Q2 by T2 हीट अपॉन टाइम इक्वल टू 8. H1 को क्या लिख सकता हूं? Q1 अपॉन T1. अब आपको सारा डेटा दिया हुआ है, उसको रख के मुझे T2 बताइए. Q1 कितना दिया मैं अगली पहले सॉल्व कर लूं. तो आई एम गेटिंग H2 इज इक्वल टू 8 H1. H2 क्या होगा? हीट इन 2 अपॉन टाइम इन 2. H1 क्या? हीट इन 1 अपॉन टाइम इन 1. Q2 कितना है मुझे नहीं पता. हाउ मच, दूसरे वाले केस में Q2 कितना? 100 जूल. टाइम पूछ रहा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रांसफर 100 जूल. तो Q2 हो गया 100, T2 मुझे नहीं पता 8. Q1 कितना है बेटा? 100 जूल. कितनी देर में? 1 सेकंड में. तो ये बन गया 100 अपॉन 1. व्हाट इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द आंसर? T2 कितना आ रहा है जल्दी बताओ. हाउ मच टाइम यू आर गेटिंग? 100 से 100 गया, T2 इधर आया और 8 नीचे आया, 1/8 सेकंड. तो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग? 1/8 सेकंड. तो पहले आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाला KA डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स. याद रखिए फॉर्मूला KA डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स. K क्या होता है सर? थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता. क्योंकि मटेरियल सेम था इसलिए K की वैल्यू क्या रखी हमने? सेम. अलग अलग मटेरियल का K क्या होता है? डिफरेंट होता है. किसी का ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, जिसका K कम होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा. चलिए नोट करिए जरा, इस क्वेश्चन को नोट करिए, और अगर कोई डाउट है तो बताओ बेटा. कोई डाउट है तो जल्दी बताइए. ये स्लाइड जब नोट हो जाए तो बताइएगा. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हो गया सर. यस सर. ओके चलिए आगे वाला स्लाइड नोट करिए. जस्ट नोट दिस ऑल्सो. यस H क्या सर. है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. डन? एवरीवन डन? Yes, sir. ठीक है चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. अब जरा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ट्राई टू सॉल्व, रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट. इसको 200 मान लीजिए. एल्युमिनियम के थर्मल 209 के बजाय मेक इट 200. रीड द क्वेश्चन. वन फेस ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब दे रखा है आपको, ऑफ एज 2 मीटर. 2 मीटर का एक एल्युमिनियम है, क्यूब है, मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एंड इज मेंटेन एट 0 डिग्री सेल्सियस. एक तरफ 100 है, एक तरफ 0 है. ऑल अदर सरफेस आर कवर्ड विद एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का मतलब समझ रहे क्या? इंसुलेटेड. एडियाबैटिक का मतलब वो इंसुलेटेड, नो हीट ट्रांसफर. नो हीट ट्रांसफर जिसको आप इंसुलेटेड भी बोल सकते हैं. कि आपने कुछ ऐसा लगा दिया जैसे कैलोरीमीटर में लगाते हैं, चारों तरफ एडियाबैटिक वॉल करते हैं. एडियाबैटिक का मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफर. याद रखिए इस टर्म को. एडियाबैटिक का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर या इंसुलेटेड. तो अगर फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द क्यूब इन 5 सेकंड. 5 सेकंड में कितना हीट फ्लो कर जाएगा उस क्यूब के जरिए.
तो यू हैव अ क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, जल्दी। तो पहले फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से निकालिए जरा, हाउ मच विल बी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एक तरफ 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी तरफ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट जो है 100 की तरफ से 0 की तरफ आना शुरू होगी, और बाकी चारों तरफ से उसने क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है। मतलब बस एक साइड खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से इट इज इंसुलेटेड ऑन फ्रॉम ऑल द साइड्स, ताकि हीट बिल्कुल सिर्फ सीधा ट्रांसफर हो सके, अगल बगल हीट ना जा सके। ओके Yes, तो sir. चलिए ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा एक्स एल मान सकता हूं, और ये मेरा बन जाएगा, दिस इज माई एरिया। एरिया तो लेंथ भी क्यूब है, तो लेंथ क्या हो गया 2, एरिया कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा क्या? ओके, Yes, sir. I am getting one answer from Tushar, very good. You just take set 209 kilojoule, very good. चेक करते हैं, दो आंसर आ रहा है मेरे पास 209 का। तो now let me calculate the पहले rate of heat transfer calculate the H. It means Q by T, heat upon time will be equal to KH, जिसको हम लिखते हैं KA डेल्टा T by डेल्टा X, जिसको लेंथ K कितना 200 ले लेता हूं मैं, एरिया मान लेता हूं 4, डेल्टा sir. T कितना हो गया 100 माइनस 0 100, Yes, sir. और लेंथ कितना दे रखा है 2, सिंपल। K डेल्टा T अपॉन कैंसिल, क्या कितना आ गया 2, तो आई एम गोइंग टू गेट 2 टू 40,000 आ गया, वॉट आ गया, बिकॉज इट इज हीट अपॉन टाइम, तो वॉट आ गया। एच क्या होता है वॉट, बिकॉज एनर्जी अपॉन टाइम जूल पर सेकंड है। नाउ इट इज असिंग द टोटल हीट इन 5 सेकंड, तो Q अपॉन टाइम कितना दे रखा 5, दैट इज गिवन टू मी 40,000, मल्टीप्लाई किया तो Q मिल जाएगा मुझे 5 इंटू 40,000, 5 4 जा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 200 किलो जूल आ जाएगा। आई कैन ऑल्सो राइट यस 200 किलो जूल। अगर आपने इसको 209 लिया होता तो 209 किलो जूल, यस वेरी गुड, इट इज द करेक्ट आंसर, 209 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। तुषार, अविनाश एंड अदर स्टूडेंट वेदांत, करेक्ट आंसर। तो टोटल हीट जो क्यू मुझे मिला, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना 4 था 40,000, लेकिन हीट पूछा, अमाउंट ऑफ हीट पूछा है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? Yes, sir. बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो, नोट हो गया तो जल्दी बताओ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एडियाबेटिक का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर, बगल से उसको किसी एडियाबेटिक वॉल से लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया, सो दैट नो हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम साइड, साइड से कोई हीट ट्रांसफर ना हो सके, सिर्फ सीधा सीधा हीट ट्रांसफर होगा 100 से 0 डिग्री की तरफ। ओके, इज दिस डन? Yes, sir. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जरा देखते हैं, जरा इसको क्या करें। अच्छा, एक बात और देख लीजिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा रॉड्स को कनेक्ट कर दिया और अलग अलग लेंथ और अलग अलग एरिया, फॉर एग्जांपल एक रॉड का लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसके मटेरियल कंडक्टिविटी K1 है, इसके मटेरियल कंडक्टिविटी K2 है, और आपने बगल से इंसुलेट कर दिया, मतलब साइड से इंसुलेट कर दिया, सो दैट नो हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, और इसका एरिया A1 मान ले, इसका एरिया A2 मान ले। जितना हीट इस तरह से इंटर होगा, उतना हीट यहां से इंटर होगा, उतना हीट यहां से इंटर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिकॉज हीट कहीं बाहर तो जा नहीं सकती, जितना अमाउंट ऑफ हीट इंटर हुआ होगा उतना अमाउंट ऑफ हर पॉइंट पे निकलेगा। तो कैन आई से दिस कि एट एवरी क्रॉस सेक्शन, और I can say at every point the rate of heat transfer will be same. At every point the rate of heat transfer will be same. क्या ये बात सही है मेरी? क्योंकि because there is no heat loss from the south, साइड से कोई heat loss तो हो नहीं रहा है, तो at every point of the rod the heat transfer will be same. तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि the rate of heat transfer in 1 will be equal to rate of heat transfer in 2? Can I write this? Yes, sir. Yes, तो sir. सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं K1 A1 डेल्टा T1 अपॉन L1,
और इसको लिख सकता हूँ K2 A2 डेल्टा T2 अपॉन L2। कैन आई राइट दिस? Yes, sir. ठीक है, अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, इसको नोट करिए, जिसको बोलते हैं जंक्शन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपने दो रॉड लिए और इसका थर्मल कंडक्टिविटी दे देता हूं मैं K और इसका दे देता हूं 2K और इसका लेंथ लेट मी गिव इट L एंड लेट मी गिव इट्स लेंथ 2L और एरिया मैंने कह दिया दोनों का सेम है। लेट मी कॉल दोनों का रॉड का एरिया सेम है, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी, साइड से मैंने इंसुलेट कर दिया और इधर मैंने टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। लेट मी कॉल इट A B C। तो कह रहा हूं फाइंड, अब देखिए हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट ट्रांसफर होना शुरू करेगा तो 100 टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहेगा, 100 फिर 99 फिर 98 70 60 लाइक दिस इट विल गो ऑन टू 20। फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, जो दोनों रॉड का जंक्शन है यानी B, उसका टेम्परेचर बताना। फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? बिल्कुल बगल में उसकी थ्योरी दी हुई है कि दोनों रॉड में हेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा। नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन को T मान लेते हैं, कुछ T मान लेते हैं, जैसे हम थर्मल कैलोरीमेट्री वाले में T मानते थे। Yes students, are you able to find the temperature of junction? क्या करेंगे बेटा, इसमें कोई हमें हिंट दे सकता है? एनीवन ऑफ द यू? और एक क्या कही बताए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? दोनों रॉड का क्या चीज सेम रहेगा? व्हाट इज गोइंग टू बी रिमेन सेम? यस टेल मी, व्हाट इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर द टू रॉड्स? एरिया, एरिया तो सेम है, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा क्या दोनों का? क्योंकि जितना हीट इधर से इंटर होगा उतना हीट दूसरे वाले से निकलेगा, बगल से तो कोई जा नहीं सकता भाई। अगर आपने 100 जूल एक सेकंड में 100 जूल इधर से डाला तो वहां से एक सेकंड में कितना हीट निकलेगा? 100 जूल, क्योंकि ना हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रही है ना बाहर जा रही है। तो हाउ मच हीट इज द सेम अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एंटरिंग विल बी कमिंग आउट ऑफ द सेकंड रॉड। कैन आई राइट? तो इस प्रॉब्लम में भी क्या मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन 2 लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब पहले वाले का K क्या है? K एरिया की जगह A लिख दिया और डेल्टा T को क्या मैं 100 माइनस T लिख सकता हूँ क्या बेटा? बताओ, अगर मैं इसका टेम्परेचर T मान लूं, अगर जंक्शन का टेम्परेचर T मान लूं तो आई कैन राइट डेल्टा T मतलब क्या होगा? पहले वाले में 100 माइनस T अपॉन लेंथ की जगह मैंने A लिख दिया। ओके, दूसरे वाले रॉड का अगर हीट ट्रांसफर निकालूं तो K की जगह 2K, एरिया के इधर रखा है और इसमें मुझे T माइनस 20 लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि T और अगला साइड किस पे 20, तो हाई माइनस लो T माइनस 20 लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? लेंथ कितना दे रखा है इसका? हाउ मच लेंथ? 2L। दूसरे वाले रॉड का लेंथ कितना दे रखा? 2L। जरा कैंसिल करिए सब चीज, K से K कैंसिल, एरिया से एरिया डिवाइड हो जाएगा, लेंथ से लेंथ डिवाइड हो जाएगा। फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग? तो आपको मिल रहा 100 माइनस T इज इक्वल टू, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू T माइनस 20। T कितना आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ, हाउ मच T यू आर गेटिंग?
तो -20 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 100 + 20 और t माइनस उधर गया तो +t, तो 120 = 2t। तो टेम्परेचर मुझे मिल गया 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन विल बी 60 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे जिसमें जंक्शन टेम्परेचर फाइंड करना होगा। तो आपको बस ये लिखना होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी सेम, रेट ऑफ, क्योंकि ना ही कोई हीट बाहर जा रही है ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जितना हीट इधर से आ रहा है उतना हीट बाहर निकल जा रहा है। तो यू कैन राइट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज सेम। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज नो हीट लॉस नो हीट गेन, ना ही कोई हीट बाहर जा रहा है ना ही कोई हीट अंदर आ रहा है। तो विद दिस फॉर्मूला आई गॉट टू नो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज दिस वन। आगे चलें बेटा, नोट कर लिएगा बेटा सब ओके ठीक है ओके। अब जरा एक क्वेश्चन आपको, ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, नॉट टेल मी द आंसर ऑफ द कॉमन इंटरफेस। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। ओके, तो सम वन आंसर आई एम गेटिंग, सभी लोग बताएं कितना आ रहा है। ओके वाओ ग्रेट, अंजना इज गिविंग द आंसर, तुषार हैज गिवन द आंसर, वेदांत, और लोग जल्दी आंसर दें विद द सेम कंसेप्ट। तो बेटा व्हाट हैव यू मेड द सेम, इसमें क्या सेम रखा आपने, व्हाट यू हैव मेड द सेम? Sir, rate of change of heat. ना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, चेंज ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। Transfer. यू मस्ट हैव केट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर इसमें H1 मान ले रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें रेट H2 मान ले, तो अकॉर्डिंग टू द फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसकंडक्शन, तो K1 A1 डेल्टा T1 अपॉन L1 इज इक्वल टू K2 A2 डेल्टा T2 अपॉन L2। इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T। तो K मुझे दे रखा है पहले वाले का, कितना दे रखा है बेटा 200, एरिया सेम मान ले, डेल्टा T क्या 100 - T कर दूं? यस सर। लेंथ दे रखा है 2, K2 कितना 300, एरिया डेल्टा T -0 डिवाइडेड बाय L2 क्या 2, तो 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। आई एम गेटिंग हाउ मच 2 × 100 - T, और ब्रैकेट में आ गया 3 T -0 3T। तो ये बन गया 200 - 2T इज इक्वल टू 3T। इधर ले आते हैं 200 इज इक्वल टू, ये 2T उधर जाएगा तो 3T + 2T 5T बन गया। तो T को डिवाइड करेंगे 200/5, हाउ मच, वेरी गुड, 40 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 40 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 40 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन देखें इस पे दूसरे कंसेप्ट पे, ठीक है चलिए अब देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन, जंक्शन वाला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं कॉमन जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने एक के बजाय 3 रॉड ले लिया, 3 रॉड ले लिया, 4 रॉड ले लिया, और तीनों का टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ L, K, L1 K1 A1 मान लिया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार। इसका लेंथ L1
K1 A1, इसका लेंथ मान ले L2, मटेरियल K2, एरिया A2, और इस वाले रॉड का L3, मटेरियल K3, एरिया A3, इसका टेम्परेचर इन T1, इसका T2 और इसका T3। आपसे पूछता है बताओ जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। तो मुझे ये बताओ बेटा कि एक तरफ से हीट आएगी और दोनों तरफ निकल जाएगी, Yes, sir. यही होगा। तो अगर हम बोल रहे H1 है और इसको H2 है, तो जितना हीट आ रहा होगा उतना हीट बाहर जा रहा होगा। Right. Heat input is equal to output. So can I write that heat input rate is equal to heat output rate? जो जितना हीट जंक्शन के अंदर आ रहा होगा उतना ही बाहर जा रहा होगा। हीट इनपुट रेट इज इक्वल टू टोटल हीट आउटपुट। बस ये थ्योरी नोट कर लीजिए जल्दी से। हीट इनपुट रेट इज इक्वल टू हीट आउटपुट रेट। टाइम हो रहा है, जल्दी से मुझे अगला वाला क्वेश्चन करना। हीट आउटपुट रेट, तो आई कैन राइट H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। जिस रेट से हीट इनपुट हो रहा होगा उसी रेट से हीट आउटपुट हो रहा होगा। हीट इनपुट रेट विल बी इक्वल टू द हीट आउटपुट रेट। ये कंसेप्ट नोट कर ले जंक्शन टेम्परेचर का 3 रॉड का। इसी तरह 4 रॉड होगा तो 4 रॉड ले लीजिएगा, H1 प्लस H2 इस तरह का। अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक। देखिए कह रहा है 3 आइडेंटिकल रॉड। आइडेंटिकल रॉड होने का मतलब बेटा क्या है कि उसका लेंथ और एरिया सब कुछ क्या है, सेम है। मतलब इसका लेंथ L है, एरिया A, तो इसका भी लेंथ L होगा, इसका भी एरिया A होगा, इसका लेंथ होगा, इसका एरिया A होगा। और ये अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है कि एल्युमिनियम जो 12 डिग्री पे है, कॉपर जो है 4 डिग्री पे है, और स्टील जो है 50 डिग्री पे, और तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी याद है। अच्छा एक बात नोट कर लीजिए, कॉपर की देखिए थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और स्टील की सबसे कम होती है। तो याद इस डेटा को नोट कर लीजिए, आपको रटना नहीं है, बस ये याद रखिए कि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 400 के अराउंड होती है। तो नो आप इस टेम्परेचर को क्या मान लें, T। मुझे नहीं पता कि T क्या होगा, तो लेट मी अज्यूम, देखो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है तो इधर से हीट इनपुट होगा, और हम ये मान लेते हैं कि ये इधर और इधर निकल जाए। लेट मी अज्यूम दिस। तो इसको मान लेता हूं H1, इसको मान लेता हूं H2 और इसको मान लेता हूं H3। तो कैन आई राइट दिस बेटा, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। बोलिए जरा। ओके ठीक, बिकॉज दैट इज हाइट। H1 क्या लिख सकता हूं, K A, डेल्टा T क्या लिखूंगा, 50 माइनस T, क्योंकि 50 से आया है T की तरफ, हाई माइनस लो करेंगे। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है अंदर की तरफ, इसका मतलब 50 वाला ज्यादा होगा, T वाला कम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? Yes, sir. ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ। H2 क्या होगा बेटा, एल्युमिनियम वाले रॉड का। अच्छा K कितना है, इसको मैं K1 मान लेता हूं, K2 एरिया A। नो अब क्या लिखूं मैं एल्युमिनियम के लिए, जो K2 जिसको माना H2, T माइनस 12 लिखूं या 12 माइनस T लिखूं? T माइनस 12 और 12 माइनस T, 12 minus T. 12 माइनस T। बेटा अगर 12 माइनस T लिख रहे, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 12 ज्यादा है और T कम है, तो हीट ट्रांसफर 12 से T की तरफ जाना चाहिए ना। टेम्परेचर जो है T से 12 की तरफ जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स T वाला ज्यादा है, 12 वाला कम है। ओके, वन आंसर आई एम गेटिंग, T माइनस 12 अपॉन T minus 12. ओके। इसी तरह आप जब थर्ड देखेंगे कॉपर में, तो K3 एरिया। नाउ व्हाट शुड आई राइट, T माइनस 4, बिकॉज टेम्परेचर हीट जो है T से 4 की तरफ जा रहा है, T माइनस 4 अपॉन N। अब देखो बेटा एक और आंसर मेरे पास आ गया, तुषार का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। नाउ लेट मी कैंसिल इट। एरिया कॉमन है, तीनों में डिवाइड कर दिया, लेंथ भी कॉमन है, क्या कर दिया, डिवाइड। वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। K1 की वैल्यू क्या है, स्टील, स्टील का कितना दे रहा, 50। ओके, K2 क्या चीज माना मैंने, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का K2 क्या, एल्युमिनियम का कितना, 200 है। ओके, K3 किसको माना है, कॉपर को। कॉपर का K दे रखा 400, T माइनस 4। ओके, 10 डिग्री सेल्सियस आई एम गेटिंग आंसर। चेक करते हैं, तो ये हो गया। अच्छा मैं इस पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दूं क्या बेटा, 50 कॉमन दिख रहा है ना, 50 से डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन को। Yes, sir. अगर 50 से डिवाइड कर देंगे तो 50 से डिवाइड करेंगे तो मुझे बनेगा 50 माइनस T, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4 T माइनस 12, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 T माइनस 4।
जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा ना, इसको सॉल्व करते हैं। आई एम गेटिंग 50 माइनस टी इज इक्वल टू 4t माइनस 12 चौक 48 प्लस 8t माइनस 8 चौक 32। ठीक है, दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी ऐड 50 प्लस 48 प्लस 32 40 राइट साइड में कितना 40 प्लस 80 प्लस टी, तो दिस आई एम गेटिंग 48 प्लस 2 50 130 हो गया 130। और इधर कितना मिल रहा है 8 4 12 13 13। वेरी गुड। तो हाउ मच टेम्परेचर आई एम गेटिंग 130 by 13 10 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड वेरी गुड, 10 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। 10 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अंजना, अविनाश एंड वेदांत, जिन लोगों ने 10 डिग्री दिया दे आर करेक्ट। तो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास ओवर हो गई है, नेक्स्ट क्लास के लिए चलते हैं। तो लेट मी, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू सॉल्व, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप, आई एम जस्ट शोइंग दिस, जब आप नोट कर लें तो बता दीजिएगा। ओके ठीक है, डन। तो द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज कमिंग आउट टू बी 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शो कर रहा हूँ, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं हमसे, अगर आपसे नहीं हुआ है। यू कैन फ्रीली आस्क मी दैट सर, आई विल बी टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस। चले, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? Yes, sir. ओके ठीक, Yes, टेक sir. द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, तभी आपके लर्निंग कंप्लीट होगी। डन? Yes, sir. ठीक है, 2 क्वेश्चन, लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था कहाँ पे? यस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो लेट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। ओके ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, Evening, sir. Bye, sir. बाय बाय।